पुराने वक्तों का जिक्र है कि एक मुल्क पर एक बहुत ही रहम दिल और सखी बादशाह हुकूमत करता था। उसके दरबार के दरवाजे हर जरूरत मंद के लिए 24 घंटे खुले रहते थे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और दरबार बर्खास्त होने वाला था, एक बूढ़ा किसान थका हारा दरबार में दाखिल हुआ। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और चेहरे की झुर्रियां उसकी कड़ी मेहनत और बदहाली की दास्तान सुना रही थीं। कुसान ने लर्जती आवाज में अर्ज किया, ऐ वक्त के बादशाह, मैं एक गरीब किसान हूं। खशक साली और कहत ने मेरी तमाम फसलें तबाह कर दें और अब मेरे पास अपने मासूम बच्चों का पेट पालने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। मैंने सुना है कि आपके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। बराहे कर्म मेरी मदद फरमाए। बादशाह ने किसान की बेबसी देखी तो उसका दिल भर आया और उसने फौरन अपने वजीर को हुक्म दिया कि उसे सोने की 100 अशरफियों से भरी एक थैली दी जाए। जब वजीर ने वो चमकती हुई अशरफियों की थैली किसान के सामने रखी तो दरबार में मौजूद सब लोग किसान की किस्मत पर रश्क करने लगे, लेकिन सब इस वक्त हैरान रह गए। जब किसान ने वो थैली उठाने के बजाय बड़े अदब से वापस कर दी, किसान ने सिर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत, मुआफी चाहता हूं, मैं ये सोना नहीं ले सकता क्योंकि मैं मांग कर अपने बच्चों का पेट पालने का आदी नहीं हूं। मुझे सोना नहीं बल्कि मेहनत का कोई ऐसा रास्ता दिखा दें जिससे मैं अपनी इज्जत नफ्स बिचा सकूं और अपने हाथों से कमा कर घर ले जाऊं। बादशाह किसान की उस खुददारी और गैरत से उस कदर मुतासिर हुआ कि उसने किसान को महल के पछले हिस्से में मौजूद एक बंजर, पथरीली और बेजान जमीन का टुकड़ा दिखाया और कहा, अगर तुम वाकई मेहनत के कायल हो तो उस जमीन को हरा भरा करके दिखाओ। अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो ये जमीन हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। किसान ने ये चैलेंज खुशी खुशी कबूल कर लिया। उसने दिन देखा न रात, तपती धूप में पत्थर हटाए, सख्त मट्टी को अपने खून पसीने से सेंचा और मेलों दौर से पानी लाकर उस बंजर जमीन को सैराब किया। लोग उसे देखकर हंसते थे कि उस पथरीले जमीन पर कुछ नहीं उगेगा, लेकिन किसान का अल्लाह पर तवक्कुल और अपनी मेहनत पर यकीन अटल था। वक्त गुजरता गया और आखिरकार वो माजिज़ा हो गया जिसकी किसी को
उम्मीद न थी। वो बंजर और वीरान जमीन अब एक लहलहाते बाग में बदल चुकी थी, जहां रंग बरंगे फूल खुले थे और दरख्तों की शाखें मीठे फलों से लदी हुई थीं। जब बादशाह खुद वो बाग देखने आया, तो उसने किसान के माथे पर बोसा दिया और कहा, तुमने सच साबित कर दिया कि मेहनत करने वाला हाथ मांगने वाले हाथ से 1000 गुना बेहतर और मुकद्दस होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, उस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हों, कभी हिम्मत न हारें और न ही किसी के आगे हाथ फैलाएं, क्योंकि जो मजा अपनी मेहनत की कमाई में है, वो दुनिया के किसी खजाने में नहीं है।